हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में हिस्ट्री के सीरीज़ वीडियो में के अंतर्गत जितने यूरोपीय का आगमन चैप्टर्स का यह पार्ट 8 मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को मैंने सारे पार्ट्स में कवर कर लिए हैं और ये हमारा आखिरी पार्ट होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को वीडियो खुद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ उनके फैक्ट्स को भी समझाता हूं ताकि आपको हर एक तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऑप्शन बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। कर्नाटक युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीस युद्ध का विस्तार था और यह 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अपने वर्चस्व की स्थापना की कोशिश को लेकर 4 बार युद्ध हुआ था और इन युद्धों का केंद्र कर्नाटक के भूभाग रहे थे, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। इनमें से पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था और यह युद्ध फ्रांसीसी सेनाओं और अनवर उद्दीन की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए ला सापेल की संधि। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध यह 1740 से 48 तक की समाप्ति एक्सला चैपल की संधि के तहत हुआ था और यह संधि अक्टूबर 1748 में हस्ताक्षरित हुई थी। मद्रास को अंग्रेज़ों को वापस सौंपा गया था और बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में उनकी संपत्ति मिल गई थी। इस संधि ने ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध को भी समाप्त कर दिया था। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? ऑप्शन बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। जनवरी 1754 में हुई पांडिचेरी की संधि या गोदेहू की संधि ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया था। इस संधि के तहत ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों पक्षों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। इस संधि के तहत मोहम्मद अली खान वालाजन को कर्नाटक का नवाब माना गया था। चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू ने डुप्लेक्स की जगह ली थी और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सुलह की नीति अपनाई थी। इस संधि के तहत अंग्रेज और फ्रांसीसी देशी शासकों के आंतरिक संघर्षों में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हुए थे। नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, सर आयर कूट ने। साल 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था और यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को हराया था और इस लड़ाई में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कॉम्टे डी लैली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? ऑप्शन सी, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। कर्नाटक का यह तीसरा युद्ध 1756 से 63 तक चला था और पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। यह युद्ध मुख्य रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण किया गया था और लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट ने हरा दिया था। सर आयरकूट द्वारा लाली हारे गए थे और 1761 में ब्रिटिशों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया और लाली को जिंजी और कराईकल के समर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया था। इस तरह फ्रांसीसी वांडीवास में लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध में हार गए और बाद में यूरोप में उन्हें ब्रिटेन के साथ पेरिस की संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट, फ्रांस के सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1954। 1 नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने भारत के पांडिचेरी, यनम और माहे कराईकल 4 परिक्षेत्रों को भारतीय संघ को सौंप दिया था। इसके बाद ये चारों परिक्षेत्र पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेश 1962 में पेरिस में
फ्रांसीसी संसद ने भारत के साथ संधि की पुष्टि की थी, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर भारत के साथ भारत का विधि सम्मत संघ बन गया था। और इस संधि के साथ ही भारतीय मिट्टी पर 185 साल पुराना फ्रांसीसी शासन समाप्त हो गया। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए, डुप्ले ही वह पहला जिसने महसूस किया कि इन खंडहरों पर यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। मैकाले एक ब्रिटिश इतिहासकार और अभिज्ञ राजनीतिज्ञ था। उन्होंने 1839 से लेकर 41 के बीच युद्ध में सचिव के तौर पे और 1846 से 48 के बीच पेमास्टर जनरल के तौर पर काम किया। मैकाले के इंग्लैंड के इतिहास में उन्हें हेनरी हैलम के साथ अंग्रेजी इतिहासकारों के बीच एक सुरक्षित स्थान दिलाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। यह कंपनी अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी। हालांकि 1611 में भारत में व्यापार करने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी और यह 1668 तक फ्रांसीसी सूरत और 1669 में मछलीपट्टनम और 1674 में पांडिचेरी में अपनी कोठियाँ खोल चुके थे। नेक्स्ट, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, गोवा इज़ द राइट आंसर। और 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का गोवा और आसपास के इलाकों पर पुर्तगालियों का कब्जा बना रहा। 1510 में बीजापुर के सुल्तान गोवा पर पुर्तगाली विजय के साथ गोवा में उनके प्रमुख सहारा बन गया था और पुर्तगालियों के लगभग 450 वर्षों तक अपने दक्षिण पश्चिमी तट पर गोवा पर शासन किया था। 1947 में भारत के आज़ाद होने पर के बाद यह भारत पुर्तगाल से गोवा लौटने की मांग करता रहा, जिसे पुर्तगाल इनकार करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए, अकबर ही बादशाह उस समय था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसकी शाही चार्टर बनाया था और कंपनी का मकसद भारत के साथ व्यापार करना और वहाँ ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाना था। कंपनी के पहले जहाज़ 1608 में भारत आया था और अंग्रेज़ों ने देश के तट पर व्यापारिक चौकियों बनानी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, सर आयरकूट इज़ द राइट आंसर। 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था और यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में शुरू हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को हराया था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कॉम्टे डिलाली ने किया था। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे लास्ट पार्ट यूरोपियों के आगमन का, और मैंने इस यूरोपियों के आगमन के जितने भी पार्ट्स थे उन सभी को मैंने कवर कर लिया। और आप ने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आपने पिछले अगर पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने और भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना रखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को समाप्त करते हैं।